नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि 1 जुलाई से व्यापारियों को एक और नया कंप्लायंस बर्डन आ रहा है। उन्हें एक और कंप्लायंस करना पड़ेगा, लेकिन ये कंप्लायंस के साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि टीडीएस और टीसीएस के दो प्रोविजन सेम है कि कब हम टीडीएस काटे या सेम ट्रांजैक्शन पर कब टीडीएस लगेगा और कब टीसीएस लगेगा। लोगों को कन्फ्यूजन बहुत है, तो आज हम इन दोनों का एक कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं कि कब टीडीएस काटे और कब टीसीएस काटे, या अगर उसी ट्रांजैक्शन पर दोनों लग रहा है तो टीडीएस काटे या टीसीएस काटे, इन दोनों में से क्या काटे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि जब एक बायर है और एक सेलर है, जब भी बायर सेलर को पेमेंट देगा उसका माल खरीदने के एवज में पेमेंट करेगा, तो पेमेंट में से कुछ अमाउंट टैक्स का काट लेगा, तो उसे टीडीएस कहते हैं। और वही टीसीएस में क्या होता है कि सेलर एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है, सेलर बायर से एक्स्ट्रा कलेक्ट करता है, तो इसलिए उसे टीसीएस बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये एक दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। तब हुआ क्या, सबसे पिछले साल आया था टीसीएस 206C1H, और अभी 1 जुलाई से जो आ रहा है टीडीएस 194Q, तो ये दोनों की एप्लीकेबिलिटी बहुत हद तक सेम ही है, मैक्सिमम सेम ही है। तो अब हम उन दोनों का एक कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होगा, समझ में आएगा कि यार टीडीएस काटूं या टीसीएस कलेक्ट करूं, है ना, या मैं करूं या वो करे। तो इन दोनों में हम समझ लेते हैं कि क्या सही रहेगा काटना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस जो है वो परचेज ऑफ गुड्स पे लगता है, और टीसीएस जो लगेगा वो सेल कंसिडरेशन जब हम रिसीव करेंगे तब लगेगा। तो मतलब टीडीएस जो है ये बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, और टीसीएस जो है ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो टीडीएस कौन काटेगा, बायर काटेगा, और टीसीएस कौन लेगा, कल सेलर लेगा। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी, अब सबसे पहले बायर पे हम बात करते हैं टीडीएस में। तो बायर कौन सा बायर, तो बायर वही जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन चल रहा है, 21-22 चल रहा है, तो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 20-21। तो अगर उसका 20-21 में जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा हो, तो बायर के वो डेफिनेशन में आ जाएगा, मतलब बायर को फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन कब काटना है उसका हम देखेंगे, वो भी आगे। अब वे वहीं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेलर की डेफिनेशन देखते हैं कि सेलर कब, कौन सा सेलर एलिजिबल है, कौन सा सेलर लायबल है कि वो टीसीएस कलेक्ट करे। तो सेलर की डेफिनेशन भी वही है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जैसे अभी 21-22 चल रहा है, तो पिछले 20-21 में हम क्या चेक करेंगे कि 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, तो सेलर उसके लिए लायबल होगा, टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 194Q में कोई सेलर की डेफिनेशन दी है, तो 194Q में सेलर की डेफिनेशन नहीं दी है। और वहीं 206C1H में बायर की डेफिनेशन दी हुई है पिछले साल कि किन किन लोगों से हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, मतलब सेलर की डेफिनेशन में आ रहा है, लेकिन उस सेलर को बायर देखना है कि या तो इंपोर्टर से नहीं करेगा वो, और ना ही वो गवर्नमेंट से करेगा, ना ही हाई कमीशन से करेगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या मैं 1 रुपए का माल बेचूंगा तो क्या उस पर भी टीडीएस काटूं या टीसीएस कलेक्ट करूं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया दोनों में ये एक सेम है कि आप 50 लाख तक का, जब तक आपका टर्न, मतलब आपका माल एक उस पार्टी से नहीं हो रहा है, तो आप न तो टीडीएस करो, और वहीं टीसीएस में भी कि अगर आप 50 लाख से तक अगर आप रिसीव करें, जब तक नहीं करो, 50 लाख से ऊपर हो रहा है, एक्सीडिंग हो रहा है, तब आप टीसीएस कलेक्ट करो या टीडीएस काटो। तो कितने परसेंट पे काटना है, तो दोनों का रेट ऑफ जो टीडीएस और टीसीएस वो सेम है, 0.1% है। टीडीएस में भी 0.1, जब भी हम सेलर को पेमेंट देंगे, बायर जब भी पेमेंट देगा टीडीएस का, सेलर को पे देगा, तो टीडीएस 0.1% काटना है। और वहीं सेलर क्या करेगा कि जब भी वो बायर से पेमेंट रिसीव करेगा तो एक 0.1% एक्स्ट्रा रिसीव करेगा, तो उसे टीसीएस कहेंगे। और अगर बायर के, अगर सेलर के पास, टीडीएस के केस में अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं रहा, तो इसमें 194Q में 5% है। और वहीं अगर बायर के पास पैन या आधार नहीं है तो 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, आपको समझ आया होगा। और अब हम आगे पढ़ते हैं। अब कब काटूं मैं, मेन मुद्दा है कि कब काटूं। तो टीडीएस के केस में क्या है कि टीडीएस शेल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
या तो आप जब भी बायर को पेमेंट कर रहे हैं जब आप काटो। और सेल टीसीएस में क्या है कि जब भी आपको सेल कंसिडरेशन रिसीव होगा, मतलब प्राप्त होगा, तब आप उससे बायर से कलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि बायर जब भी पेमेंट करेगा जब वो काट लेगा, और ये जब रिसीव करेगा जब होगा। और भले आप सस्पेंस अकाउंट, टीडीएस में क्या है कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट करके भी एक एंट्री मार रहे हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि दोनों का जो एप्लीकेबिलिटी है कि 10 करोड़ का टर्नओवर, 10 करोड़ का टर्नओवर, मतलब बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ है और सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि 194Q भी लग जाएगा, टीडीएस भी लग जाएगा और टीसीएस भी लग जाएगा। तो उस केस में दिक्कत ये आएगी कि अब मैं टीडीएस काटूं या टीसीएस काटूं। तो टीडीएस के जो इस प्रोविजन आया उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको टीडीएस कट करना है, 194Q के अंदर टीडीएस काटना है। भले ही आप 206C1H आप पर अप्लीकेबल है, लेकिन 194Q सुपरसीड कर जाएगा और आपको 194Q के तहत टीडीएस काटना पड़ेगा। और दोनों सेक्शन में एक चीज कॉमन लिखी है कि अगर आप टीडीएस अदर प्रोविजन में कहीं काट रहे हैं और वहीं टीसीएस अगर आप कहीं अदर प्रोविजंस में ले रहे हैं तो आप इस दोनों सेक्शन में नहीं आओगे। लेकिन आप 206C1H आपको एप्लीकेबल हो रहा है और 194Q भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको टीडीएस काटना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस था और बहुत कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जीएसटी का अमाउंट का प्रॉब्लम है कि जीएसटी अमाउंट इंक्लूसिव करूं या जीएसटी अमाउंट हटाऊं। तो पिछले साल 206CS1 में एक डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि आपको जीएसटी इंक्लूसिव करके टीसीएस कलेक्ट करना है। तो हम वही डेफिनेशन वहां से ले रहे हैं, वही नोटिफिकेशन वहां से ले रहे हैं, क्लेरिफिकेशन वहां से ले रहे हैं। तो टीडीएस का भी जहां तक मेरा मानना है कि टीडीएस जब भी हम काटें तो जीएसटी इंक्लूसिव पर ही काटें। ठीक है, और बाद में अब ये दोनों सेक्शन तो आ गए, लेकिन अब डिफिकल्टीज क्या हो रही है, सबसे बेसिक डिफिकल्टीज हो रही है अब इन दोनों सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी तो सेम ही है। तो अब दिक्कत क्या आएगी कि सेलर को कैसे पता चलेगा कि बायर इस पर टीडीएस काट रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक इन्होंने क्या करना चाहिए कि सेलर ने एक लेटर ले लेना चाहिए कि इस पर मैं नहीं काट रहा हूँ टीसीएस, या आप काट लीजिए टीडीएस, ऐसा करके कुछ भी ले लेना चाहिए एक लेटर में। और वहीं हो क्या रहा है, एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस हो गई है कि सभी लोग अपने इनवॉइस पर टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, भले वो गलत है लेकिन अब क्योंकि रिसीट पे है, ये सेल कंसिडरेशन जब रिसीव होता है टीसीएस जब लगता है, लेकिन सारे लोग क्या कर रहे थे कि इनवॉइस पर ही टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे। तो अब उस केस में क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज चल रही है। तो उस पर भी डिपार्टमेंट की तरफ से व्यू चाहिए रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।